नामांकन कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि वो प्रक्रिया पूरी हो गई है जिसके लिए वो नामांकन स्थल पर अंदर दफ्तर में मौजूद है, कलेक्ट्रेट परिसर में। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब थोड़ी देर बाद वो यहां से बाहर भी निकल जाएंगे। जैसा नीरज तस्वीरें भी दिखा रहे थे और बता भी रहे थे कि अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है सब कुछ, सारी गाड़ियां लग चुकी हैं, तो यानी कि अब पीएम यहां से निकलेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उनके बाद में और भी कार्यक्रम है, कई चुनावी सभा और रैलियां भी आज उन्हें करनी है, झारखंड यहां से निकलना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, नामांकन दाखिल कर लिया और अंदर की तस्वीरें, अब अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अंदर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के साथ उनके प्रस्तावक और साथी योगी आदित्यनाथ भी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और कुछ हल्की फुल्की बातचीत, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का मुहूर्त निकाला था, वो क्योंकि प्रस्तावक भी इस बार प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में हैं, तो वो उनके बगल में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री वो सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए, वो सारे जो कागजी कार्रवाई होती है उन तमाम चीजों को पूरा करते हुए अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री हालांकि अभी नॉमिनेशन वो फाइल कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब नॉमिनेशन फाइल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देखिए, क्योंकि एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अगर कहीं पर भी आपको अपनी उम्मीदवारी जो है वो करनी है, अपना नॉमिनेशन फाइल करना है, तो वो सब करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो प्रस्तावक गणेश्वर शास्त्री जो उनके बगल में बैठे हुए हैं, जिससे हल्की फुल्की बातचीत भारत के संविधान के भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उस शपथ को पढ़ते हुए प्रधानमंत्री और अब उस पर वो सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे। जो अधिकारी सामने बैठे हैं वो पूरी उस प्रक्रिया को करा रहे हैं। उनके ठीक बगल में गणेश्वर शास्त्री जो कि वैदिक आचार्य हैं और इन्होंने ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था, क्योंकि 4 प्रस्तावक हैं, जिसमें दूसरे बैजनाथ पटेल जनसंघ के जमाने से कार्यकर्ता और सेवापुरी विधानसभा के हरसोस के रहने वाले हैं वो। तीसरे जो प्रस्तावक हैं, अच्छा देखिए, अब तस्वीरें बता दूं आपको एक बार फिर से, बाहर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री अंदर जाते हुए की, माफ कीजिएगा, ये उस वक्त जब अंदर दाखिल हो रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं। पूरी फाइल लेकर प्रधानमंत्री अंदर दाखिल हुए, जो वहां पहले से ही मौजूद अधिकारी थे उन्हें वो फाइल सौंपी गई, वो पूरे कागज चेक किए गए और प्रधानमंत्री ने वो शपथ पत्र भी अपना पढ़ा और उसके बाद उस पर सिग्नेचर किए गए। और जो 4 प्रस्तावक हैं, गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और इसी के साथ संजय सोनकर, चारों उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही अंदर आप योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी देख रहे हैं। नीरज पांडे का फिर से रुख करते हैं। नीरज, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, नामांकन दाखिल कर चुके हैं प्रधानमंत्री, तीसरी बार बनारस से सांसद बनने की तैयारी। बिल्कुल, तीसरी बार सांसद बनने की तैयारी और जो रुझान आ रहे हैं कि शायद अगले प्रधानमंत्री भी, क्योंकि बनारस एक ऐसी धरती है जहां से नरेंद्र मोदी तीसरी बार न सिर्फ उन्होंने नामांकन किया बल्कि तीसरी बार वो लोकसभा भी पहुंचेंगे, क्योंकि बनारस में जैसा रुझान मिल रहा है कहीं कोई लड़ाई देखने को सिरीन मिलती नहीं है। और अब यहाँ पर बहुत तेजी से अलर्ट हुआ है, प्रशासनिक अलर्ट हो गया है, गाड़ियां स्टार्ट हो गई हैं, गाड़ियां लगातार प्रधानमंत्री के काफिले की चल रही हैं, किसी भी समय वो प्रधानमंत्री बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी हमारी जो जानकारी है कि शायद वो अंदर अभी नामांकन के बाद एनडीए के नेताओं के साथ 2-4 मिनट बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता इस समय पहुंचे हुए हैं। बिहार से चिराग पासवान हैं, उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, इसके अलावा एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता हैं, वो आए हुए हैं। एनसीपी के नेता अजीत पवार तो नहीं आ पाए, लेकिन उनके एक प्रतिनिधि के रूप में आए हुए। असम से 2 असम गण राज्य परिषद की पार्टी के प्रमोद बोरा और दूसरे नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे हुए हैं। तो लगातार एनडीए के तमाम नेता 2 गाड़ियों से
3 गाड़ियों से यहाँ पहुंचे हुए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह हैं, वो भी सब यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे वो 1 मिनट मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने के बाद निकलेंगे। लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार इसी कार्यालय में को लोकसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि दोनों बार यानी 2014 भी और 2019 से भी ज्यादा 2024 में इस बार जीत का जो मार्जिन है वो बढ़ने वाला है। और इससे भी मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि तीसरी बार भी उन्हें हार देखनी पड़ेगी, क्योंकि जनता का रुझान अभी तक के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ है कि यहाँ का जो निर्णय है वो क्या होने वाला है। अब देखना यह कि मार्जिन कितना बड़ा होता है। लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर यही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और हलचल बहुत तेज हो गई है। श्री यहाँ पे हलचल बहुत तेज हो गई है, जयकारा तेज लगने लगा है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से इकट्ठा हैं, यहाँ पर 8 बजे से इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, उनके बीच में जयकारा होना शुरू हो गया। एक और बात यहाँ बता दें कि ये कलेक्ट्रेट परिसर का जो मुख्य गेट है, इसके ठीक अंदर दोनों तरफ वकीलों के बैठने के चैम्बर्स हैं। सारे वकील यहाँ पर बैठते हैं। आज चूंकि दिन है, वर्किंग डे है, तमाम वकील भी मौजूद हैं। लेकिन ये पहली बार होगा कि अंदर वकीलों के लिए प्रशासन ने पूरे कॉरिडोर को ढक दिया है, व्हाइट कलर के टेंट लगा दिए हैं ताकि कोई भी अंदर दाखिल ना हो सके। खैर ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से हुआ है, सुरक्षा की वजह से हुआ है कि ताकि वहां पर कोई अनावांछित व्यक्ति ना आ सके। लेकिन इस समय अलर्ट जारी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय वहां नामांकन स्थल से बाहर निकल सकते हैं। इनकी गाड़ी, ये जो ब्लैक वाली गाड़ी गेट के ठीक बाहर खड़ी है, यही गाड़ी है और इसी गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे। श्रीन, यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है। आमतौर पे हम लोगों ने देखा छोटे छोटे नेताओं को कि नामांकन स्थल में घुसने और अपने समर्थकों को ले जाने, गाड़ी से जाने के लिए झगड़े कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, बात विवाद करते हैं अधिकारियों के साथ। लेकिन ये पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गैस्चर देखिए कि वो आते ही गेट से कम 20 मीटर पहले ही उनकी गाड़ी रुक गई। वो बकायदा उतर गए और उतरने के साथ अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। मीडिया की तरफ देखा भी नहीं उन्होंने, इधर हाथ हिलाकर उन्होंने अपना इशारा किया कि क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद प्रधानमंत्री हैं इधर आएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने हाथ हिलाया, कार्यकर्ताओं की तरफ हाथ जोड़ा और सीधे जो एक कॉमन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो नियम कानून हैं उनको फॉलो करते हुए पैदल अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इस गेट को पार किया, फिर अंदर वाले गेट को पार किया और पैदल ही नामांकन स्थल में पहुंचे। वहां जहां उनके वकील मौजूद थे, चारों प्रस्तावक मौजूद थे, एनडीए के नेता मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे, वहां पहुंचे और उन्होंने अपना फाइलिंग सिग्नेचर वगैरह किया, जो फॉर्मेलिटीज थी वो उन्होंने पूरी की और उसके बाद नामांकन दाखिल करने वो पहुंचे। और मैं आपको बता दूं, अभी वो जब निकलेंगे तो उस समय भी वो पैदल ही निकलेंगे, इसी रास्ते से पैदल आएंगे जहां पे आप देख रहे हैं ये पुलिस के 5-6 जवान खड़े हैं, यही गेट से बाहर निकलेंगे और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठेंगे। तो ये बताता है कि आप बड़े चाहे कितने हो जाएं, लेकिन यदि आप नियमों को, कानून को, जो व्यवस्थाएं हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका व्यक्तित्व और बड़ा हो जाता है, क्योंकि इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। प्रधानमंत्री थे, सिक्योरिटी रीजन चाहते तो गाड़ी अंदर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने उन पूरे नियमों को फॉलो किया जो एक कॉमन लोकसभा का मेंबर जिसको चुनाव लड़ना है वो फॉलो करता है, वही फॉलो प्रधानमंत्री ने किया। तो ये उनके व्यक्तित्व को और बड़ा करता है और यही कारण है कि काशी के लोगों ने उन्हें काशी का बेटा बना लिया है, काशी का भाई बना लिया है, काशी ने उनको गोद ले लिया। और ये बात हम नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं आया तो था माँ गंगा का दर्शन करने, लेकिन काशी ने तो उन्हें गोद ही ले लिया और गोद आदमी बेटे को लेता है। तो काशी का एक तौर पर देखा जाए तो वो अब बेटा हो गए हैं, क्योंकि हमने कल देखा श्रीन, जिससे भी हमने बात की, जिससे भी हमने उनके बारे में चर्चा की, हर व्यक्ति उनके आभा मंडल से बाहर नहीं था। वो नरेंद्र मोदी का कोई विरोधी भी रहा होगा तो वो भी देखने के लिए उनके सामने खड़ा था और मोदी के जयकारे लगा रहा था। ये उस व्यक्तित्व की ताकत है, उनके काम की ताकत है, उनके लंबे समय से किए गए समर्पण की ताकत है और काशी के प्रति उनके लगाव की ताकत है। और सिर्फ ये काशी का फायदा इससे नहीं हो रहा है, काशी की वजह से
काशी से लगी हुई जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं उनका फायदा हो रहा है। पूर्वांचल की करीब 15 से 20-25 सीटें ऐसी हैं जो काशी से इन्फ्लुएंस्ड रहती है। बगल में मिर्जापुर है, बगल में भदोही है, बगल में आपका चंदौली है, इसके बाद आजमगढ़ है, जौनपुर है। इन सभी सीटों पर सीधे तौर पर काशी से संबंध है और काशी की वजह से इन पर फायदा होता है। इसके अलावा आप इधर चलिए, बक्सर है, बक्सर के साथ जो है बिहार की कई सीटें हैं। तो ये जो सीटें हैं वो काशी से इन्फ्लुएंस्ड रहती है और काशी उनके लिए रोजगार के लिए, उनके लिए खरीदारी के लिहाज से एक आर्थिक राजधानी के रूप में भी है पूर्वांचल की। यानी बिहार का एक बहुत बड़ा भूभाग और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग उसका व्यापारिक जो केंद्र है वो काशी है। तो जब काशी का विकास होता है तो निश्चित रूप में इसके आसपास के जिलों में भी और इसके आसपास की लोकसभा सीटों पर भी इसका असर पड़ता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में काशी को चुना। वो बड़ौदा से भी चुनाव लड़ रहे थे, वो चाहते तो देश के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने काशी को इसलिए चुना क्योंकि काशी मोक्षदायिनी काशी, काशी आध्यात्मिक नगरी काशी सिर्फ काशी ही नहीं है, काशी कल्चर है। काशी बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग का मुख्य केंद्र है, व्यापारिक केंद्र है, लोक सांस्कृतिक केंद्र है। इसलिए उन्होंने काशी को चुना और इसीलिए आप देखिए कि 2014 के चुनाव में उन्होंने काशी से लगी हुई सारी सीटों पर स्वीप कर दिया, बिहार की बहुत सारी सीटों पर स्वीप कर दिया। उसका असर काशी से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही नपातुला, बहुत ही सधे हुए राजनीति करते हैं। वो राजनीति विकास की राजनीति करते हैं। 2014 के बाद उन्होंने जिस तरह से विकास की राजनीति की परिपाटी लिखी वो आने वाले बहुत समय तक याद रहेगी और बहुत जो भी सरकारें आगे आएंगी अब उनको विकास परक ही राजनीति करनी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वो परंपरा शुरू कर दी है, वो काम शुरू कर दिया और तो उसी परंपरा को एक बार फिर निभाने की तैयारी है। और देखिए, जिस भरोसे की बात आप नीरज कर रहे थे वो लोगों को सुनकर, उनसे जानकर पता चलता है कि वो भरोसा कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब आंख बंद कर काशी की जनता प्रधानमंत्री पर भरोसा करने लगी है और वो दावा जो किया जाता है बीजेपी की तरफ से कि इस बार जीत का अंतर बड़ा होगा, रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगे प्रधानमंत्री, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाई देती है। बहरहाल, अच्छा, अब तस्वीरें कुछ और दिखाते हैं। एक बार फिर स्नेहलता का रुख करेंगे क्योंकि अपने कैमरे से स्नेहलता बड़ी तस्वीरें जो हैं वो दिलचस्प दिखा रही हैं। लोगों की बातें सुनकर समझ आता है कि माहौल इस वक्त काशी का क्या है। स्नेहलता, अच्छा, स्नेहलता से संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है। मैं फिर से उनका रुख करूंगी और तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये 5 तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीरें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जिसमें उन्होंने एक बार फिर वाराणसी से अपना पर्चा दाखिल किया है, एक बार फिर से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है और तीसरी बार सांसद बनने की पूरी तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कल किए थे, एक बड़ा रोड शो किया था और आज उन्होंने पहले मां गंगा का पूजन किया, उनसे आशीर्वाद लिया, फिर वो काल भैरव के दर पर पहुंचे और काशी का कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े और फिर क्रूज की सवारी भी की, फिर एक छोटा सा रोड शो किया। हालांकि वो कोई आधिकारिक रोड शो नहीं था, लेकिन क्योंकि लोगों का इतना हुजूम वहां उमड़ पड़ा था, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नामांकन स्थल तक पहुंचे थे प्रधानमंत्री। और अभी भी प्रधानमंत्री किसी भी वक्त निकल सकते हैं। उसके बाद कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, नामांकन हो चुका है और फिलहाल जो अंदर की हलचल नजर आ रही है वो इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि मुमकिन है अगले कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री जो है आपको गेट से बाहर निकलते हुए नजर आए और यहाँ पर जो थोड़े बहुत ही कार्यकर्ता है उनका अभिवादन स्वीकार करें, क्योंकि जैसे कलेक्ट्रेट के बाहर निकलेंगे तो वहां पर जो है सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी है, काशी के नागरिक भी हैं और वो जो है उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए फिर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस चीज का जिक्र अभी कुछ देर पहले आप लोग कर रहे थे, नीरज भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन देखिए जब आप बनारस में आते हैं तो आपको वो अंतर, पिछले 10 सालों का जो अंतर है साफ नजर आता है। 2014 में जब यहाँ पर आया था तो जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नामांकन करने पहुंचे थे तो सकरी सड़कें थी, जगह जगह जाम लगता था और वो लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी एक बार बनारस की जनता को सुन लेते हैं। स्नेहलता, बात कीजिए जरा। चैनल 2 पे पता नहीं क्या दिक्कत है, चैनल 1 पे है। बिल्कुल शिरीन, देखिए ये 43 डिग्री 42 डिग्री से तो कम नहीं होगा, लेकिन ये पूर्वांचल की ठेठ बनारसी लोग हैं। ये देखिए बाबा, क्या उम्र हुई बाबा?
घाम नहीं, गर्मी नहीं। मोदी के लिए घाम और धूप क्या करेगा? एकदम पास है, एकदम 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 एकदम। क्या कह रहे हैं भाई? मोदी जी के लिए कितना भी धूप हो, हाँ। हम लोग जो है मोदी जी के स्वागत में लगे हुए हैं। बाबा कहाँ गए? क्या मिला है तुमको? हैं? मोदी मिले हैं हैं? और जो मोदी जी ने हमें छां दिया है वो ये धूप कोई असर नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जो मोदी जी का सपना है उसे हमें हम लोगों को पूरा करना है। और वो देखिए यहाँ पे लोग रह रहे कि ये लोग किस तरीके से नारा लगा रहे हैं। जरा सी हलचल हो नहीं रही है कि लोगों को लग रहा है मोदी जी आ गए। भैया गर्मी उर्मी सब फेल है, सब फेल है, सब फेल है। क्या होगा? अब की बार 400 पार होगा, अब की बार 400 पार विकास के बल पे होगा। जो विकास बनारस में देखा गया है, सड़कें लगा लगा देख सकते कितने हैं। देर तक 43 डिग्री में खड़ा रह सकते हैं? जब तक वो नामांकन करके आ जाएंगे उनसे मिल लेंगे हम लोग, फिर हम लोग जब तक भैया बेहोश नहीं होंगे? कुछ भी नहीं होगा उनसे। मैं गाजीपुर जिले से करंडा क्षेत्र जब तक वोटिंग नहीं हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? बताओ। गाजीपुर जिले करंडा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ही कहना चाहता हूँ कि हमारे गाजीपुर जिले में न मेडिकल कॉलेज है, न स्टेडियम सीट है जो आप लोगों का सांसद नहीं है बीजेपी। जार अंसारी हुए, लेकिन इस बार उनका हारना तय है। इसलिए मैं आपसे और नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बार प्रॉमिस करने गाजीपुर से यहाँ आए हैं। प्रॉमिस करे नहीं, उनको अपने बातों से कहना चाहता हूँ कि इस बार सीट उनको दी जाएगी। बात से बात होई कि वोट से बात होई? का होई? वोट से क्या हो रहा है अधिवक्ता जी? जी अब क्या हो रहा है? वोटिंग का है, मोदी जी आए नामांकन करने, उनके स्वागत में हम लोग खड़े हैं। काम धाम सब छोड़ के लग रहा है एकदम पूरी बनारस ऐसे ही है। हाँ एकदम ऐसा ही है। अरे अभी देश को 2 चीज और करना है। क्या करना है? पीओके खत्म करना है, संविधान यहाँ संशोधन। बहुत पीओकी मांग रहे हैं। हाँ संशोधन खत्म, संविधान संशोधन करना है। क्या होता? मोदी 407 7 कहाँ से लाए हैं? 400 पार 400 पार बोलना था। खुशी के मारे 7 एक्स्ट्रा सीट देना चाहते पूरा हैं। भारत खुश है हैं? मोदी जी से। अच्छा हाँ। आप कहाँ जा रहे थे अखबार लेके? जा रहे हैं इलाहाबाद, लेकिन रुक गए मोदी जी के चक्कर में। चक्कर में? हाँ देखने के चक्कर में दिखाई दिए? नहीं भाई कहाँ आए हो? हेडफोन वाले भैया क्या है? ये तो मोदी जी के चक्कर में इलाहाबाद जाना था, बनारस रुक गए। हमारे पापा हम भी जा रहे दोनों। आप भी जा रहे थे? दीदी आए, मोदी जी से कुछ अपना बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मेरे औरत को एक आदमी ने बहुत मारा, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे ही पर केस लग गया, मेरी लड़की पर, मेरे बीवी तो आपको लगता है यहाँ से सुनवाई हो सकती है? नहीं, मैं उनके तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। बात पहुँचाना चाहते हैं? बात क्यों नहीं रखा जाता है? अमीरों का रखा जाता है। अमीरों की बात रखी भैया, अमीरों की बात रखी जाएगी तो कैसे बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल नहीं रखी जाएगी, जो सही रहेगा उसका रखा जाएगा। कौन सही है भैया? कौन सही है? हेलो भैया फोन पे लगे हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छी बात है। और देखिए हनुमान जी तो बहुत देर से लगे हुए हैं जय सिया राम, जय सिया राम। लगाने के लिए। अब की बार 440 पार। 40 भैया ये 40 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं अपने तरफ। 40 तो नहीं आएगा, लेकिन जो सांसद बहुत अच्छे हैं। मोदी जी बहुत बनारस के बहुत काम किए हैं। और आगे क्या होगा देखा जाएगा। आंटी छाता वाता लेके खड़ी हैं, धूप लग रही है। आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मोदी जी सांसद बनारस के हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अच्छा हाँ यही बात कहता है गुरु? गुरु यही बात कहता है। बनारस की जनता जो एकदम क्या कह रहे हैं गुरु? धर्म से लेकर के धरातल की बात करते हैं मोदी जी, इसीलिए जो है बनारस उनको आशीर्वाद बार बार देगा। तो गुरु कहा जाता है यहाँ तो। अब तो मोदी जी को गोद ले लिया। अब तो हम लोग वो हाई हमारे हो गए। अब इमोशन उससे जुड़ गया है। तो 400 पार क्या उससे भी ज्यादा हम लोग सीट लेकर के आए। इमोशन से विपक्ष को टेंशन होगी? टेंशन एकदम, जो विपक्ष है उनकी जमानत जब्त हो रही है। क्योंकि कल का इनका रोड शो और आज का नामांकन, क्योंकि कोई भी आया नहीं। आप देखिए विपक्ष के जो नामांकन हुआ उसमें न तो अखिलेश जी दिखाई दिए, न तो प्रियंका जी दिखाई दी, कोई नहीं दिखाई दिया। अकेले जो है कौन दिख रहा है यहाँ? कौन दिख रहा है? सिर्फ मोदी में है। एक देश, एक कानून, एक संविधान, एक विधान, सिर्फ मोदी जी के विजन में है। इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है वाराणसी से प्रधानमंत्री ने। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, नॉमिनेशन वो फाइल कर चुके हैं और अभी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अभी भी कलेक्ट्रेट परिसर में ही मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर मौजूद नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है अब से कुछ मिनट पहले। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अब इस
नामांकन के दौरान जो कुछ हुआ है उससे जुड़ी तमाम बड़ी तस्वीरें हम लगातार आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। इस वक्त भी एक तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने, जो कि नामांकन के दौरान होता है, एक शपथ पढ़ी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, जो कि इलेक्टोरल ऑफिसर भी हैं वाराणसी के, उनके कार्यालय में, और तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया। ये देखिए आप कुछ और तस्वीरें जब वो पहुंचे कार्यालय में, उस वक्त की तस्वीर भी है। कल जब बाबा विश्वनाथ के उन्होंने दर्शन किए और रोड शो किया, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आज मां गंगा का सुबह सुबह उन्होंने पूजन किया और आज ऐसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और आज वो काल भैरव के मंदिर भी पहुंचे नामांकन दाखिल करने के ठीक पहले, वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। तो ये बड़ी तस्वीरें हैं, कल की भी और आज की। कल रोड शो उन्होंने किया, कल बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, आज मां गंगा का पूजन किया, काल भैरव का आशीर्वाद लिया जो कि काशी के कोतवाल हैं, उसके बाद नामांकन किया और नामांकन के दौरान की तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। अभी भी जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि वो वहीं पर कार्यालय में ही मौजूद हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा जानकारी देंगे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, जो ताज़ा स्थिति है वहाँ पर वाराणसी की, उसके बारे में भी बताएंगे। नीरज, इस वक्त की सबसे ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? खुल गए हैं, अलर्ट जारी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, आप देखिए सीधी तस्वीरें देखिए कचहरी की, जहां पर वकीलों ने चीयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस समय नामांकन स्थल से निकल चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही। नरेंद्र मोदी आगे आगे चल रहे हैं, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं और एनडीए के दूसरे नेता हैं जो धीरे धीरे गेट की तरफ निकल रहे हैं। पूरा कुनबा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो सभी बड़े नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी वहां पे कचहरी में मौजूद जो वकील हैं, जो मौजूद लॉयर्स हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनको हाथ जोड़कर उनको नमस्कार कर रहे हैं। और वहां वकीलों का एक बड़ा झुंड जो पहले से ही मौजूद था वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहा है। और अब कार्यकर्ताओं ने भी हर हर महादेव के नारे लगाना शुरू कर दिए। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपको जिलाधिकारी वाराणसी कार्यालय से, नामांकन स्थल से एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने के बाद बाहर निकलते हुए, उनके साथ उनकी पूरी टीम, एनडीए की टीम, वो जो टीम एनडीए वो कहते हैं, वो मौजूद है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है, यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताकत है। उनके साथ उनके दल, उनके जितने भी सहयोगी दल हैं, उन नेताओं का बिल्कुल जबरदस्त समर्थन रहता है। और ये दिखाई भी पड़ रहा है, न सिर्फ राज्यों के मंचों पर दिखाई पड़ता है, बल्कि देखिए सड़क पर भी दिखाई पड़ रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे निकलते हैं। उनके एक तरफ अमित शाह हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के ठीक बगल में हैं, पशुपति पारस हैं, चिराग पासवान हैं। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के नेता हैं वो मौजूद हैं। ये है असली एनडीए, यही है वो ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करके अपनी पूरी टीम, जो टीम एनडीए है, उसके साथ बाहर निकलते हुए, और इस समय आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें, एक पूरा ग्रुप, एनडीए का पूरा ग्रुप जो नरेंद्र मोदी के समर्थन में नामांकन के बाद बाहर निकल रहा है। यही ताकत है एनडीए की, यही ताकत है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं लाइव, इस वक्त नामांकन कार्यालय से बाहर निकले हैं और नीरज पांडे बता रहे थे, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एनडीए के तमाम नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये सब इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ बाहर आए हैं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमें बताएंगे कि वो वहां पर क्या देख रहे हैं। अभिषेक, देखिए पीएम यहाँ से निकले हुए हैं और जो नीरज बता रहे थे, एनडीए के पूरे, जो एनडीए का पूरा खुनबा है वो उनके साथ है। यहाँ से पीएम को डीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस जाना है और इस बात की संभावना है कि एनडीए के नेताओं के साथ में उनकी वहाँ पर एक बातचीत भी होगी। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से वो निकल जाएंगे। झारखंड में उनकी रैलियां हैं और आप ध्यान देने वाली बात ये है कि उनका जो काफिला है जो कलेक्ट्रेट से निकला है और डीएलडब्ल्यू की ओर जा रहा है,
धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यही सबसे अहम बात यह है कि रास्ते में चूंकि लोग खड़े हैं जिनको जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी रास्ते जाएंगे, वो उनका अभिवादन करना चाहते हैं। तो पीएम आगे की ओर बैठे हुए हैं और शीशा जो है उससे दिखाई पड़ रहा है बाहर की ओर, और बाहर के लोग उनको देख सकते हैं। तो एक तरह का ये जो एक जो बॉडी लैंग्वेज है, जो संवाद की लैंग्वेज है, जो एक तरह का काशी के साथ में उनकी आत्मीयता है, वही तस्वीर हमको दिखाई पड़ रही है। और रास्ते में भी हम देख रहे हैं कि रास्ते में जिस दर से पीएम जा रहे हैं वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अपने घरों में हैं, छतों पर भी हैं, बाहर जहाँ तक उनको निकल मिल रहा है, बैरिकेड जहाँ लगाए गए हैं उसके पीछे तक, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को देखने का, उनकी एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं। यही तस्वीर हमने काल भैरव में देखी जहाँ पीएम गए थे। यही दशाश्वमेध घाट के आसपास दिख रही थी, वहाँ भी लोग खड़े थे, नमो घाट पर भी लोग खड़े थे। और मैं अभी लहरतारा में हूँ, लहरतारा जहाँ पर कबीरदास जी की जो जन्मस्थली मानी जाती है बनारस में, उस लहरतारा में भी इसी बात की चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और दाखिल करके निकले हैं, उसकी चर्चा यहाँ तक है। यहाँ के जो युवा हैं उनसे बात कर लेते हैं। कबीरदास जी यहीं पर जन्मे थे, लहरतारा में। पीएम ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, आपको खुशी है? यहाँ से सांसद है पीएम जी। जी, हमें विकास हुआ है बनारस में? हुआ है, देखने को मिल रहा है। आप लोगों को जानकारी है कि नॉमिनेशन हो गया है प्रधानमंत्री? हाँ, यहाँ भी यूपी में हुई है, बनारस से भी हो गया है। बनारस से हो गया है। पूरी खबर रखते हो प्रधानमंत्री यहाँ बनारस कब आए और कहाँ गए? हाँ, ये पूरी खबर मालूम रहता है। मोबाइल में देख रहे हो लगातार? बनारस बदला है कुछ? बहुत बदला है, बहुत। हमारे यहाँ आजमगढ़ में बहुत बदला है। अच्छा। हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं। हाँ। जब यहाँ आए हो पहले से अब तक में, क्यों भाई साहब, जो पहले बनारस था और जो आज बनारस है उसमें अंतर? रहने वाला गाजीपुर का हूँ, गाजीपुर यूपी का। जी। बनारस आना होता है? जी, बनारस आते हैं, माता जी को दिखाने आते हैं। जी। क्या है बनारस की तस्वीर पहले से? बढ़िया है सर। जी। यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री, उसका फर्क दिखाई पड़ता है? पड़ता नहीं सर, यहाँ जाके बहुत से इलाज करा लिए। हम खुद बिहार से कैंसर का इलाज कराने आ रहे हैं। आप बिहार से कैंसर इलाज कर रहे हैं, यहाँ पर आए? जी, दून से आए हैं, गया जिला से हैं। जी। कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक से हो रहा है? सब बढ़िया। यहाँ रात में ठहर जाए, कहीं रुक जाए, मन अच्छा है। मैं बनारस की तस्वीर बयां कर। हाँ जी, है सर, ये चीज़ तो है। मुस्कुरा रहे हैं लगातार? हाँ, हम वायरल खाते हुए मुस्कुराए? जी, हम खुद पेशेंट हैं सर, दिखाते हैं। जी सर, मैं कोरोना का पेशेंट है, मैं बैंड का चल रहा है। अपनी कहानी बता रहे हैं कि आपको वहाँ से, बिहार से आए, यहाँ इलाज अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया से हो रहा है। जी सर। अपना ध्यान रखिए और नारियल पूरा खत्म कीजिए। जी सर। तो देखिए, लहरतारा में मैं एग्जैक्टली आपको इसीलिए बात करा रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट से निकले हैं। ये कबीरदास की जन्मस्थली है लहरतारा यहीं पर पाए गए थे। नीरू और नीमा ने यहीं पर उनको पाया था। और कबीर ने जो बनारस रचा बसा, जो बनारस की परंपरा को गढ़ा, उसी परंपरा की बुनियाद पे खड़ा हुआ बनारस है। और उस बनारस में जो नयापन आया है, जो विकास हुआ है, जो सुविधाएं मिली हैं, 400 पार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। और हम ये जो जंग है, नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे जंग और बदल देंगे भारत देश का रंग। ये थे रामदास अठावले, एकनाथ शिंदे, और उसके बाद आपने देखा कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं वो थे। उनका साफ कहना है कि 400 पार का जो नारा है उसको हम पूरा करेंगे और इस बार एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। ये देखिए, आप देखिए, इस गाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, दोनों बड़े नेता इस समय निकल रहे हैं। जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं। दोनों नेता इस समय नामांकन के बाद निकल रहे हैं यहाँ से। और नामांकन चूंकि हो चुका है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले नहीं, तभी आज आए थे। और अब ये जो क्या शुभ मुहूर्त है जब नामांकन हुआ? गुरुजी अच्छा ही है। अच्छा है तो अच्छा है। ये जो प्रस्तावक है यहाँ पर वो जो है मौजूद थे और फिलहाल इस वक्त जो है यहाँ पर कई और नेता भी हमको नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात कर सके। तो एक एक करके जो तमाम नेता, और अब ये जो काफिला है वो तो निकल ही रहा है। ये देखिए, जो इस वक्त जो है केंद्रीय गृह मंत्री का जो है काफिला है वो निकल रहा है। और एक एक करके जो तमाम नेता जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये वो नेता हैं जो नामांकन। जितेंद्र माझी जाओ। एक एक करके एनडीए के जो लीडर्स नामांकन के दौरान मौजूद थे वो भी अब
बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने वाहन में सवार होकर वहां से आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री रवाना हुए नामांकन करने के बाद जिलाधिकारी वाराणसी के कार्यालय के बाहर से, और जब बाहर निकले तो तस्वीर ये थी, उनके साथ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अलावा, गृह मंत्री के अलावा एनडीए के लीडर्स थे। और ये एक संदेश है, खुशी का माहौल है। बनारस की धरती पर पुनः देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये गर्व की बात है। और बनारस के लोगों को एक तरफा वोट दे करके 543 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा वोट से माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिताने की प्रधानमंत्री का यहाँ पर से चुनाव लड़ना सिर्फ जो यूपी नहीं बल्कि पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार में देश के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व। अभी कुछ चर्चा भी हुई है जब नामांकन करके निकले प्रधानमंत्री जी? हम लोग चल रहे हैं, कुछ चर्चा हुई? चलो, पूरे देश के लिए गर्व की बात है, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। और भी जो तमाम नेता जो इस वक्त यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं, जो कि नामांकन प्रक्रिया का हिस्सा थे, और उनका यही कहना है कि जब प्रधान कोनार्ड संगमा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोनार्ड जी, हाउस एक्सपीरियंस कैसा रहा अनुभव अभी जो प्रधानमंत्री के साथ में आप लोग एनडीए के तौर पर? नहीं, आप देखिए लास्ट टाइम आए थे, लेकिन इस बार माहौल अलग है। पूरी वाराणसी में जो देखा मैं तो ज़्यादा वोट लेके ही इस बार यहाँ से जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे। और मोदी जी का ऊपर लोगों का बहुत भरोसा है, पूर्वोत्तर का लोग बहुत प्यार करते हैं और उन लोग बहुत देख रहे हैं। तो आसाम गण परिषद का अतुल बोरा आसाम गण परिषद के अध्यक्ष, वो यहाँ पर जो है हमारे साथ में मौजूद थे। और भी जो कई नेता जो कि इस नामांकन प्रक्रिया का है। जी अनुप्रिया जी, काशी से आज नामांकन हो गया है, आपको लगता है इसका फायदा मिर्जापुर और पूर्वांचल की बाकी सीटों में भी पड़ेगा? आप प्रधानमंत्री जी का दायरा इतना सीमित मत करिए। पूरे देश के अंदर जहां भी एनडीए का कोई भी प्रत्याशी चुनाव के रण में है, प्रधानमंत्री जी के शब्दों से आज उनकी जो लोकप्रियता है, आज हर प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर है। और ये उत्तर प्रदेश है, एनडीए को सबसे ज्यादा मजबूती हमारे उत्तर प्रदेश में मिली है, 2014 में भी, 2019 में भी, और इस बार भी यहाँ पांचों दल मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए को सबसे ज्यादा मजबूती देने जा रहे हैं और तीसरी बार हमारी सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है। हमसे बात करने के लिए हरदीप पुरी जी हैं, जो एकमात्र सरकार में सरदार चेहरा हैं, और आज इन्होंने नामांकन में दाखिल होकर, सर क्या लगता है कि इसका असर जो बचे हुए जो चरण हैं उन पर सीधा पड़ने वाला है? देखिए ये भारत दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है। तो जो हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, जिन्होंने 10 साल शानदार विकास के आंकड़े दिखाए, वो आज अपना पर्सनल नॉमिनेशन भर रहे थे। और मैं समझता हूं इसका असर देश भर में पड़ेगा। आने वाले में जो जहां पे फेजेस रहते हैं वहां तो रहेगा ही। और आप मान लीजिए 96 करोड़ 88 लाख हमारे यहाँ रजिस्टर्ड वोटर है, उसमें आप 60% भी टर्नआउट होती है। कितनी बड़ी ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है। और आज का तो हमारा सौभाग्य है, हमें यहाँ रहने का मौका मिला। और जो भी हमारे एनडीए पार्टनर सब लोग जी, जो उत्साह था, तो आने वाले समय बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। बाकी 4 जून में आभार हम फिर बैठेंगे। क्या नजारा देखते हैं? बहुत अच्छा नजारा होगा, बहुत अच्छा होगा। 400 पार? देखिए ऐसा है, 400 को आप समझने की कोशिश कीजिए। 2019 में हमने एक एनालिसिस किया था कितने हमारे लाभार्थी हमारे केंद्रीय योजनाओं की, तो निकला 22 करोड़। हमें वोट पड़ी उस समय 22 करोड़ 90 लाख। अब वो लाभार्थी बढ़ते 33 करोड़ से अधिक हो गए हैं। वो विमेन वोट और जो भी सदर्न स्टेट्स में हम उत्साह देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, हम उड़ीसा में देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे आंकड़े आएंगे। अभी हमारे पास 303 है, उससे 10-15% भी ऊपर आए तो हमारे अपने बीजेपी के 340-345 होंगे। और उसमें एनडीए पार्टनर्स को देख लें और बाकियों को देख लें तो बहुत अच्छा नतीजा आएगा। धन्यवाद। करने के लिए हरदीप पुरी, पेट्रोलियम मंत्री आपने सुना, एकनाथ शिंदे को, प्रफुल्ल पटेल को, रामदास अठावले को, अनुप्रिया पटेल को, ओम प्रकाश राजभर को, और चौधरी चिराग पासवान हमारे साथ में है। जयंत और चिराग, आप लोगों से जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री से चर्चा भी, बिहार एक साथ है, यूपी बिहार बिल्कुल एक साथ है, चर्चा भी हुई अभी नामांकन के बाद। हम सब ने शुभकामनाएं दी हैं। बनारस के लोगों ने, देश के लोगों ने उनका काम देखा है, विजन देखा है, उनकी ऊर्जा को हम लोग देख रहे हैं और उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। चिराग, अभी जब नामांकन के दौरान एनडीए की एक शक्ति भी नजर आ रही है,
बिल्कुल, और ये शक्ति ही हमारी ताकत है भाई। आप विपक्ष को देखिए, आपस में उलझे हुए हैं। राहुल जी के खिलाफ उन्हीं के घटक दल के लोग चुनाव लड़ते हैं, जहां दिल्ली में एक साथ हैं तो पंजाब में खिलाफ हैं। तो ऐसे में एनडीए हमारी ताकत है। और बिहार और यूपी जब साथ में मिल जाता है तो सत्ता का रास्ता फिलहाल ये देखिए, जयंत चौधरी और चिराग पासवान एक साथ नजर आ रहे हैं, और भी जो कई नेता यहाँ पर हैं, हम कोशिश करेंगे। अनुप्रिया पटेल यहाँ पर नजर आ रही हैं, उसके अलावा कई और नेता जो कि जो नामांकन का हिस्सा बने हैं, प्रधानमंत्री के साथ में नामांकन में जो इसमें शामिल थे, और एक एक करके उन तमाम नेताओं से बात करेंगे। तमाम गाड़ियां निकल चुकी हैं। तो फिलहाल अनुप्रिया जी, अनुप्रिया पटेल जो है यहाँ पर हैं। अनुप्रिया पटेल के अलावा और भी कई नेता यहाँ पर हमको जो है नजर आ रहे हैं, इनसे बात कर रहे। देखिए, इसके अलावा जो एनडीए के और लीडर्स हैं उनकी बात भी आपने देखी, और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, नामांकन के बाद की है, कार्यालय से बाहर निकलते वक्त की है।